पूर्व विधायक और इस महाविद्यालय के संस्थापक परम आदरणीय श्री चंद्रपाल कुशवाहा जी, आज के मुख्य अतिथि जनपद में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे अपने अब्बा साहब, नगर पंचायत के यशस्वी चेयरमैन डॉक्टर विवेकानंद गुप्त जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य जिनके नेतृत्व में इस विद्यालय परिसर की पूरी व्यवस्था संचालित है, ऐसे डॉक्टर प्रदेश कुमार गुप्ता जी, और यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु, उपस्थित विद्वान प्राध्यापक एवं छात्र छात्राएं, जब तक आप इस हाल के अंदर बैठेंगे और अपने को इस शोकनाथ स्वाभिमान पर्व से नहीं जोड़ेंगे, मेरा मानना है इस कार्यक्रम के करने का कोई मतलब नहीं होगा। तीन शब्द लिखे हैं, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। अपने संचालक महोदय जी ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर चर्चा की। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, आज से 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। आज से ठीक 1000 वर्ष पहले, यानी 1026 में। उसके बाद महमूद गजनवी आक्रमण करके इसको ध्वस्त करके सोना चांदी लेकर चला गया, लेकिन इसकी जगह कोई और इमारत नहीं खड़ी की। इस बात में साफ संकेत मिल जाता है कि सोमनाथ मंदिर हिंदुस्तान की मात्र धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था। मुख्य अतिथि बैठे हुए सोमनाथ मंदिर के दक्षिणी द्वार पर एक बाण स्तंभ लगा हुआ है। उस बाण स्तंभ में लिखा है कि सोमनाथ मंदिर से दक्षिण दिशा की ओर दक्षिण ध्रुव तक कोई भी जमीनी रुकावट नहीं है। यह इतिहास है, यहां से पकड़ना पड़ेगा इतिहास को। सोमनाथ मंदिर में आपने लिखा है कि मंदिर के दक्षिणी द्वार से दक्षिणी ध्रुव तक, इसका मतलब पृथ्वी गोल है। यह बात तब भी मालूम थी, और उसका जो दक्षिणी ध्रुव है वहां तक जमीन नहीं है, सिर्फ समुद्र है। यह भारत के समुद्री कौशल का प्रतीक है। महमूद गजनवी आक्रमण करने आया, ध्वस्त किया, कत्लेआम किया, लूट गया, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। संचालक पंकज जी ने बताया कि चंद्रदेव दक्ष प्रजापति का श्राप, ब्रह्मा जी का बताया रास्ता, शंकर जी की तपस्या गुजरते हुए श्राप का मुक्त होने और मुक्त होने के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। क्योंकि चंद्र का एक नाम सोम है, इसलिए हम उसको सोमनाथ मंदिर कहा। यही नहीं रुक जाता। इसके बाद सोलंकी वंश आया, मैत्रक वंश आया, मारवाड़ के परमार आए, राजा भोज आए, अजय पाल, अनंत पाल, इतिहास के पन्नों पे पलटते
करेंगे। और अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजादी के बाद 1951 तक के सफर को तय किया। हिंदुस्तान का कौन सिर्फ एक मंदिर बहुत थे, सोमनाथ मंदिर में इतिहासकारों का कहना है कि 16 से 17 बार इसे तोड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी 1299, 1690 औरंगजेब, और इस आक्रमण के बाद, इस आक्रमण पर गिराने के बाद पहली बार मस्जिद नुमा गुंबद का निर्माण किया गया था। सीधा सा अर्थ, हमारी सरकार ने अगर इतने बड़े आयोजन के लिए हम सबको निर्देश दिया तो वो मात्र धार्मिक आस्था के रूप में नहीं, हिंदुस्तान का समुद्री विज्ञान, हिंदुस्तान को दिशा बताने की गतिविधियां, हिंदुस्तान की नेवी की व्यवस्था, जिसे हम नौसेना कहते हैं, इन सारी चीजों को आप अध्ययन अगर सोमनाथ मंदिर का अध्ययन करेंगे तो आपको अपने समुद्र विज्ञान का, दिशाओं का पता चलेगा। लेकिन एक शब्द आ गया अपना स्वाभिमान। सोमनाथ मंदिर, जो स्वाभिमान शब्द लिखा गया, यही हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू का द्योतक है। 16-17 बार गिराया गया किसको? सोमनाथ मंदिर को। लेकिन 16 की 16 बार गिरने के बावजूद फिर खड़ा हो गया। इसका मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति की खुशबू को आप गिरा सकते हैं पर मिटा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। जब जब आप गिराने का प्रयास करेंगे हिंदुस्तान फिर खड़ा हो जाएगा, उसी स्वाभिमान के साथ अपने इतिहास पर गौरव महसूस कराएगा। इस बात का मतलब है अपने देश के गुजरात के प्रभास पाटन पर स्थित सोमनाथ मंदिर। प्रभास पाटन का जिक्र हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। हड़प्पा काल से प्रभास पाटन बंदरगाह अनुवाद विकसित रहा और आज भी मौजूद है। जब इतिहास की लिखित की व्यवस्था नहीं थी, लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तब से वो बंदरगाह आज तक चला आ रहा है। इसकी ऐतिहासिकता की बात करेंगे, स्कंद पुराण में, वेदों में, श्रीमद् भागवत गीता में, शिव पुराण में और कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में भी इस मंदिर का जिक्र हुआ है। क्यों ना स्वाभिमान करें? समाज पत्रकार बंद बैठे हैं, आखिर हम सोमनाथ मंदिर में स्वाभिमान क्यों ना करें? 1000 बार गिराएंगे, हिंदुस्तान की संस्कृति पुनः खड़ी हो जाएगी। और किसी कवि ने या कहीं किसी का बुरा कहे, मोहम्मद इकबाल ने एक नज्म लिखी है। आचार्य जी, मोहम्मद इकबाल ने एक नज्म लिखी है, सारे जहां से अच्छा है दोष का हमारा। बड़ी अच्छी लाइन है। उस पर एक लाइन आगे और आई है, उनके द्वारा रचित नज्म है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, पर बाकी है नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से दुश्मन रहा दौरे जहां हमारा। दुनिया के नक्शे से इन देशों का नाम गायब हो गया है। मोहम्मद इकबाल इस नज्म ने झकझोरा कि भारतीयों को अपने प्राचीन धरोहरों पर स्वाभिमान करना चाहिए। सदियों तक हिंदुस्तान की संस्कृति ने दुनिया को अपने प्रकाश से आलोकित किया। इसलिए आज हम सबको
पहले एक मंदिर नहीं था, वो हमारी आस्था के साथ साथ हमारे गौरव का, सम्मान का, स्वाभिमान का प्रतीक था। और मैं एक लाइन में अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस स्वाभिमान पर्व पर इस सदियों तक आबाद रहा है, सदियों तक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा।